सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां, 72 घंटे में मजीद 21 खारिजी हलाक, फिरता खवारिज के 4 अहम सरगना भी शामिल। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। इलाके में मजमूई तौर पर कार्रवाइयों में 48 खारिजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ज़रदारी ने कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फिरता खवारिज के 4 सरगना का खात्मा अहम कामयाबी है। वजीर आजम ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों पर नाज है। अमन के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। ईरान अमरीका मुआहदे पर मुत्तफिक, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, अमरीका ईरान मुआहदे पर मुत्तफिक का हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फरीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दरमियान अमन मुआहदा सबूताज करने वालों की कोशिश से पूरी तरह आगाह है। अमेरिका के साथ 1 से 2 रोज में मुआहिदा हो सकता है। अभी मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत नहीं हुए, उसमें तब्दीली मुमकिन है। उसके 14 निकात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमेरिका की नाकाबंदी खत्म और आबना हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा है। हम लेबनान में हिज़्बुल्लाह को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुआहिदे में लेबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अमेरिका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातिह है। अमेरिका की धमकियां बंद होनी चाहिए। अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा, आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। उन्होंने मिसाल दी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी हर अमल का नतीजा जरूर सामने आता है। वादों की पासदारी नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ट्रंप मुआहिदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम। सोशल ट्रुथ पर लिखा, मुआहिदे की तफसीलात जाली हैं। ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की, उनका तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। एक्स पर लिखा, ईरान को कोई नकद रकम नहीं दी जा रही। मुआहिदे पर दस्तखत के बदले कोई फंड जारी नहीं होगा। अगर ईरान ने शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खित्ते के लिए रकम जारी कर दी जाएगी। ईरान को रकूम मुंतकली की खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया, ईरान की किसी भी मुंजमद फंड्स को ना जारी किया, ना मुंतकिल किया, ना ही ईरान को रकूम मुंतकली की कोई सहूलत फराहम की गई। ईरान को $3 अरब मुंतकली की खबर की तरदीद करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ के मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। हर पाकिस्तानी की तरह बहुत खुश होंगे कि ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का और पूरी टीम का जो मेहनत रहा है इस जंग से लेके आज तक कि हमारे खिते में अमन कायम किया जाए, दुनिया में अमन किया जाए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी टीम ने अमन के लिए मेहनत की। पुरुमीद हूँ अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। खित्ते की सूरत हाल की वजह से माशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। हर पाकिस्तानी की तरह खुशी होगी खित्ते में अमन कायम हो जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की एयरवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू।
کہا بھارت کی دہشت گردی اور افغانستان سرحد کی صورتحال سب کے سامنے ہے، وفاق نے صوبوں کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ، مزدور کی اجرت میں 10% اضافے کی تجویز۔ وفاقی حکومت نے 18,000 ارب سے زائد کا بجٹ پیش کر دیا۔ سالانہ 22 سے 32 لاکھ روپے تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 23 سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز۔ 32 سے 41 لاکھ سالانہ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 30 سے کم کر کے 25%، 41 سے 56 لاکھ پر ٹیکس 35 سے کم کر کے 29%، 56 سے 70 لاکھ تک کمانے والوں پر ٹیکس کی شرح 32% کر دی گئی۔ 15 سے 50 کروڑ منافع کمانے والی کمپنیوں پر سپر ٹیکس ختم۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس سسٹم متعارف ہوگا۔ برآمدات پر ایڈوانس انکم ٹیکس کی شرح 2% سے کم کر کے 1.2% کر دی گئی۔ آئی ٹی ایکسپورٹ کی آمدنی پر FTR کی رعایت جون 2029 تک جاری رہنے کا اعلان۔ جائیداد خریداری پر فائلر کے لیے ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.5% ہوگا۔ جائیداد فروخت پر فائلر کے لیے ٹیکس 5.5% سے کم کر کے 2.75 کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بجٹ پر بحث کا آغاز، وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کریں گے۔ انفلیشن تو بڑی ہے، سیز فائر مکمل ہو جائے، ایک ایگریمنٹ سائن ہو جائے، لیکن اگلے 3 مہینے 6 مہینے کا اس کا امپیکٹ ہماری اکانومی پہ آئے۔ ایران امریکہ معاہدے کے بعد بھی اگلے 3 سے 6 ماہ ہماری معیشت پر جنگ کا اثر رہے گا۔ پاکستان میں امپورٹڈ مہنگائی بڑھی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا پاکستان کے 2 بارڈرز پر سیکیورٹی ایشوز کے تحت دفاعی بجٹ بڑھایا۔ حکومت نے ترقی دوست بجٹ پیش کیا ہے، ایکسپورٹرز پر اضافی ٹیکس ختم کیا، IT ایکسپورٹ پر برقرار رکھا گیا۔ موجودہ بجٹ میں ہم نے آگے بڑھنے کا عملی قدم اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم اور ہمیں ادراک ہے کارپوریٹ سیکٹر تنخواہ دار پر ٹیکس کا بوجھ بڑھا ہے، یہ بات واضح ہے، نئے ٹیکسز نہیں لگانے۔ دفاع کے لیے تاریخی رقم مختص کی گئی۔ خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے بجٹ میں 17.5% سے زائد اضافہ۔ دفاعی بجٹ میں پاک فوج کے لیے 1284 ارب روپے تجویز، پاک فضائیہ کے لیے 573، پاک بحریہ کے لیے 293 ارب روپے تجویز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا بھارتی جارحیت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کی خریداری کے لیے کئی ملکوں نے رابطہ کیا۔ ہماری دفاعی صنعت قیمتی زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک بڑا ذریعہ بن چکی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ انتہائی اہم ہے۔ امریکہ اور ایران نے پاکستان پر اعتماد کرتے ہوئے اسے ایماندار ثالث قبول کیا۔ کفالت پروگرام کو 1.12 ملین خاندانوں تک پہنچایا جائے گا۔ تعلیمی وظائف پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی تاکہ تقریباً 92 لاکھ بچوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اگلے مالی سال میں BISP کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 17% تاریخی اضافہ، مجموعی بجٹ بڑھ کر 838 ارب روپے کیا جائے گا۔ کفالت پروگرام کی کوریج بڑھا کر 1.20 کروڑ خاندانوں تک پہنچائی جائے گی۔ دانش اسکولز نیٹ ورک کے لیے تقریباً 22 ارب روپے مختص۔ وزیر اعظم یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نیو ٹیک کے لیے 7.9 ارب روپے رکھے گئے۔ وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے لیے بجٹ میں 71 ارب روپے مختص۔ کینسر علاج کی سہولتیں بڑھائی جائیں گی۔ عوامی صحت کی دیکھ بھال کے منصوبے کے لیے 25.1 ارب روپے مختص۔ سینیٹری پیڈز اور خواتین کی صحت سے متعلقہ اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز۔ خاندانی منصوبہ بندی ترجیح قرار۔ بان حمل اشیاء پر آئی ٹیکس بھی ختم ہوگا۔ یوٹیوب آمدن پر بھی ٹیکس دینا ہوگا۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد۔
दूध, बच्चों के फॉर्मूला मिल्क और दूध से बनी अशिया पर 18% सेल्स टैक्स और कीमत शाया करना होगी। आइंदा बजट में रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक ब्रांडेड पैकिंग के घी, तेल, मिठाइयाँ, पास्ता, सॉसेस पर 18% टैक्स शाया और वसूल होगा। प्लास्टिक के घरेलू अशिया, किचनवेयर, स्टोरेज आइटम्स पर भी 18% टैक्स लगेगा। खवातीन के बैग, सूटकेस, हैंड बैग्स, दीगर सफरी सामान और तमाम किस्म के जूते सेल्स टैक्स के दायरा कार में शामिल। बाथरूम फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स के आइटम्स पर भी 18% सेल्स टैक्स शाया करना होगा। माल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा। सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 की तकमील के लिए 30 अरब की सरमायाकारी होगी। ML1 कराची रोडी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, चारों सूबों के ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 93 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची ता चमन एक्सप्रेस वे के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के जारी अखराजात के लिए 146 अरब, तरक्याती बजट के लिए 45 अरब मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान के जारी अखराजात के लिए 88 अरब, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 44 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम अजला के लिए 95 अरब की तजवीज़, 56 अरब रुपए तरक्याती बजट भी मुख्तस। वज़ीर आज़म खुसूसी पैकेज के तौर पर आज़ाद कश्मीर को 5 अरब और गिलगित बल्तिस्तान को 4 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता मुल्कों की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों की बैनुल-अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जदीद एंटी राइट आलात खरीदने की हिदायत। एलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए। उनकी मजमूई दौलत 1000 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। एलॉन मस्क की दौलत में गैर मामूली इजाफा उनकी कंपनी स्पेस एक्स की बढ़ती हुई कदर के बायस हुआ, जिसकी स्टॉक वैल्यू में इजाफे के बाद एलॉन मस्क के असासों में तकरीबन 75 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। और दुबई एयरपोर्ट पर लावारिस सूटकेस में जिंदा छिपकलियां, बिच्छू, सांप और मेंढक बरामद। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक सूटकेस में 129 छिपकलियां, 36 बिच्छू, 8 सांप और 50 मेंढक बरामद हुए। जानवरों की मुनासिब देखभाल के लिए मुतालिका इदारों से राब्ता किया गया।